जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि सदैव शुभ कर्म पूर्व दिशा की तरफ ही मुख करके करने चाहिए। क्यों? सारी चर्चा इस अंक में सुनने को मिलने वाली है। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लें। 4 मार्च सन 2022, दिन शुक्रवार, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078। तिथि द्वितीया, आज फुलेरा दूज भी है। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। शुभ कर्म, आपकी सबसे पहला कर्म आपकी भक्ति से प्रारंभ होता है। हम अपने घर में जो मंदिर बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ, चढ़ते सूर्य की तरफ रखें। प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है। शुभ कर्म पूर्व दिशा की तरफ ही शास्त्रों का निर्देश है, शास्त्रकारों का निर्देश है, ऋषियों का निर्देश है। पूर्व की दिशा व्यक्ति को बल देने वाली, व्यक्ति को वैभव देने वाली, व्यक्ति को नाना प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्रदान करने वाली मानी गई है। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होते हैं, चहुं ओर प्रकाश छा जाता है, हम उदय होते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, एक लोटा जल भर करके देते हैं। सूर्य की दिशा परम पुनीत पवित्र मानी गई है और सूर्य नवग्रहों में राजा हैं, संसार के एक तरह से प्राण चेतना करने वाले ग्रह हैं। और इसके साथ साथ सूर्य को जो है ब्रह्मांड का नायक भी कहा गया है और सूर्य पूर्व दिशा से उदित होते हैं, ये सबको मालूम है। तो इसलिए उस दिशा को बड़ा शुभ माना गया है। आप अपने घर में बैठ कर के पूजा करें, बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार करवाएं, कोई भी शुभ कर्म हो, ध्यान रखना पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करना, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और ऋषि मुनियों से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। कई बार मन में आ जाता है कि चलो हमने कोई तिलक किसी को काटना है, हमने कुछ लिखना प्रारंभ करना है, हमने कोई कार्य प्रारंभ करना है, हम मुख किधर करें, बात आती है ना दिमाग में कई बार। तो शुभ कर्म करना पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लीजिए, सारे भय दूर हो जाएंगे। अगर कहीं कोई त्रुटि रह भी जाती है तो वो त्रुटि जो है दूर मानी जाती है। कई बार हम भैया के मस्तक पर तिलक लगाते हैं, है ना। कई बार हम किसी को शगन देते हैं, कई बार हम शुभ का कोई दान देते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना। तो हमेशा पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करना, ये ध्यान रखना। तो बस आज का ये छोटा सा ही मुझे आपको समझाना था। पूर्व की दिशा बहुत सुंदर दिशा होती है। और भाई आप अपने घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अब आप मंदिर बनाते हैं, तो अपने घर में जहाँ भी आप मंदिर की व्यवस्था करें वो भी पूर्व दिशा में करें, ईशान कोण में, तो भी आपका मुख पूजा करते समय पूर्व में हो जाएगा। आप बहुत लगेंगे भगवान की तो पीठ हो गई। अरे भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो तो चहुं ओर हैं, वो तो हर जगह व्याप्त है ना। बस आपका मुख पूर्व में रहना चाहिए। आप अपने घर में वास्तु के हिसाब से किचन बनाते हैं, तो किचन में भी ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहाँ आप चूल्हा गैस स्टोव रखते हैं तो वो भी पूर्व दिशा की तरफ हो। आप जब उस पर फुलके बनाएं, रोटी बनाएं, तब आपका मुख पूर्व दिशा में हो, आग्नेय कोण में हो, वो भी आपके लिए बड़ा सफलतम रहता है। हमारे वेदों में भी हर प्रकार के शुभ कर्म करने का जो आदेश प्राप्त होता है, जो बताया जाता है, वो भी पूर्व दिशा की तरफ ही बताया जाता है। आइए साथ कुछ समय और चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना ले, ध्यान करें भगवान श्री राम जी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं हमारे संस्थान में बनने के लिए आई हुई हैं, शीघ्र से शीघ्र सबको भेज रहे हैं। और हमारे ऐसे बहुत साधक हैं जो विदेशों में रहते हैं और हमसे किसी भी प्रकार का परामर्श लेना चाहते हैं, तो उस सब के लिए आप अपनी कॉल अपॉइंटमेंट फिक्स हमारे साथ करा सकते हैं। और हमने कहा था कि किसी विशेष कार्य से आप सबको हम जोड़ना चाहते हैं, चाहे आप देश विदेश कहीं भी रहते हैं, तो बहुत शीघ्र हम उस चीज़ की घोषणा करने वाले हैं। बस आप तैयार रहें, हम तैयार रहें, भगवती का आशीर्वाद रहे, कुछ ना कुछ मिल करके बहुत अच्छा विश्व के लिए करना चाहते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।